सुस्वागतम। मैं प्रभात कुमार। आज का टॉपिक हमारा है एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि हम लोग आज सीखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री में। तो आइए हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला सीखने के लिए चलते हैं बोर्ड की ओर। तो इस वीडियो हम लोग क्या सीखेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला ये भी पूछता है बाबू, और जान रहे हैं, और आपके सिलेबस में भी है। तो हालांकि है ये बहुत इजी, ठीक है, कोशिश करते हैं सीखने का। जैसे कि देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला को ही जब हम लोग कॉमन लेके लिखते हैं ना, तो उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे कि आप मान लीजिए बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं, C6H6 है, ठीक है। अब देखिए ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है ना। अब इसका बोलेगा एम्पिरिकल फार्मूला लिखने, तो हम लोग ये देखें कि सबसे कॉमन क्या है, मतलब दोनों में कौन सा नंबर आता है। सिंपल सी बात है, 6 आता है। तो 6 के टेबल में कार्बन कितने बार में आता है? एक बार में। हाइड्रोजन एक बार में, यानी कि हम लोग CH हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है और एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए कहेगा, तो हम लोग क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए कुछ भी है, मान लीजिए कि C4H10, ठीक। अब देखिए, देखेंगे वह छोटा नंबर जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आ जाए, वो कौन सा दो नंबर है? वो कौन सा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आ जाए? 2। तो 4 2 के टेबल में कितने बार में आता है? 2 बार में। और 10 5 बार में, ठीक है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया? C2H5, ठीक है। इसी तरह बहुत सारा एग्जांपल रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। अगर जब भी आपको बोले एम्पिरिकल फार्मूला लिखने, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा कि कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। हालांकि इसका न्यूमेरिकल में अलग तरीक़ा से भी आता है प्रॉब्लम। जैसे कि आपको वेट दे देगा कि हाँ इतना ग्राम है या इतना % है, अब बताइए इसका जो है सो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। तो वो भी अभी लेके हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इसके लिए अब जैसे कि H2C2O4 एक और देख लेते हैं। तो दोनों में किसके टेबल में आता है? 2 2 4, 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में 2 कितने बार में? एक बार में। कार्बन एक बार में, ऑक्सीजन 2 बार में। यानी इसका बात किया जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला HCO2, ठीक है। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन सा चीज़ था, नॉर्मल चीज़ था, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग पहले न्यूमेरिकल का देख लेते हैं, फिर जो है सो कॉमन करेंगे, ठीक है। तो ऐसा पूछा जाए एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला का जब हम लोग कॉमन लेते हैं, और कॉमन लेने के बाद जो नंबर ऑफ एटम्स बचता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। वैसे एग्ज़ाम में आपसे ये पूछेगा, या आपको बुक में जो भी बुक फॉलो करते हैं, तो इस तरह अगर प्रॉब्लम दिया रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे पहले देखते हैं। देखिए, आपको पहले 7 कॉलम बनाने का ज़रूरत है, ठीक है ना। क्या बनाने की ज़रूरत है? 7 कॉलम। पहला एलिमेंट का बनाइए, ठीक है। फिर सिंबल, फिर है परसेंटेज, मास, ठीक है ना, जो भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर लिखिए मोलर रेशियो, या मोल लिख सकते हैं, ठीक है ना। मोलर रेशियो से अच्छा है कि आप मोल लिख लीजिए। उससे पहले आप एटॉमिक मास लिख लीजिए पहले, है ना। देखिए अब क्या लिखेंगे हम लोग? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। फिर हम लोग लेंगे सिंपल मोलर रेशियो, ठीक है, सिंपल मोलर रेशियो। फिर क्या लेंगे? सिंपल होल नंबर मोलर रेशियो, ठीक है। ये 7 चीज़ लेना है, आपको याद रखना है। पहले क्या ले लेंगे? एलिमेंट, सिंबल, परसेंटेज ऑफ मास, एटॉमिक मास, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट, सिंपल मोलर रेशियो और सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। इस दोनों में से यही दोनों का आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से लेना है, बाकी सब तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अब देखिए एलिमेंट कौन कौन सा भाई? आयरन है ना, क्योंकि ये आयरन ऑक्साइड का बात कर रहा है, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है? Fe। परसेंटेज बाय मास कितना दिया हुआ है? 69.9, ठीक है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 55.85, है ना। फिर इसका देख रहे तो ऑक्सीजन का सिंबल O। परसेंटेज ऑफ मास कितना? 31.1। एटॉमिक मास कितना होता है? 16। देखो इसमें क्या निकाला है? मोल, ठीक है। तो देखिए मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले गिवन वेट जो भी दिया रहता है आपको वो लिख लेते हैं। तो गिवन वेट
परसेंटेज में दिया उसको डायरेक्ट आप ग्राम में ले लीजिए। तो गिवन वेट कितना है 69.9 और एटॉमिक वेट को नीचे लिखते हैं यानी 85। फिर इसमें गिवन वेट कितना है 31.1, ठीक है, और गिवन एटॉमिक वेट कितना है, गिवन वेट 31.1 और एटॉमिक वेट 16, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो 1 एक बार हम लगेगा क्योंकि जान रखना कि 69 है, फिर 1.2, फिर क्या बचेगा जो ना 1.25, ठीक है, हाँ 1.25। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.8 और 8, ठीक है, यानी कि 1.25 1.88, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका रेशियो सिंपल मोलर रेशियो निकालेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, ठीक है। सिंपल मोलर रेशियो ये है कि दोनों में से जो छोटा होगा उससे हम दोनों में डिवाइड करते हैं। जैसे 1.8 और 1.25 में छोटा कौन सा 1.25 ना, हम लोग क्या करेंगे कि इसी से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो दोनों में, सिर्फ एक में नहीं। तो अब देखिए तो सेम है ना, कट के कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ देखिए 1.25 सेम नहीं है लगभग, तो इसको हम लोग करेंगे तो 1.50 लगभग कुछ आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमको मतलब नहीं, एक पॉइंट का से मतलब है, तो 1.5 ले लेते हैं, ठीक है। तो समझ गए सिंपल मोलर रेशियो क्या निकालते हैं, दोनों में जो छोटा रहेगा उससे दोनों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर तीसरा बात ये आता है कि होल नंबर मोलर रेशियो कैसे निकालते हैं। देखिए 1 तो होल नंबर है आपका, इधर 1.5 होल नंबर है नहीं, 1.5 को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे छोटा नेचुरल नंबर से, जिससे ये कन्वर्ट हो जाए। देखिए 1 से सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है, 1 से कीजिएगा तो सेम चीज़ आ जाएगा। उसके बाद क्या है 2 है, तो क्या आ जाएगा 3, यानी सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2 होल नंबर नेचुरल नंबर, जिससे 1.5 में गुना करेंगे तो वो क्या मिलेगा हमको होल नंबर, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 से दोनों में गुना करेंगे, याद रखना जो काम करना है वो दोनों में करना है, ठीक ना, पक्षपात नहीं करना है। कितना हो गया 3। अब हमको बोलेगा एम्पिरिकल फार्मूला निकालने, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला इक्वल टू, देखिए तो आयरन कितना है 2 की संख्या में है ना, हम लिखेंगे Fe2। ऑक्सीजन कितना है 3 की संख्या में, तो O3, यानी Fe2O3, ठीक है। हमारा एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ गया Fe2O3, ठीक है। इसको एक बार और देख, हालांकि आप समझ गए होंगे मैं क्या बताऊं, फिर भी कोशिश कीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है।